सिया राम भय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आज 21 फरवरी 2026 प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी अटलारा बड़ौदा में आप सब जो पधारे हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जो सोच के आप आए हैं कि यहाँ जाने से पहला सुख निरोगी काया ये मिल जाएगा, तो आज 33 सालों के अनुभवों के बाद मैं आपको वादा कर सकता हूं कि यदि आप गौर से सुनेंगे, समझेंगे और खुद पे प्रयोग करेंगे स्क्रूपुलसली, निष्ठा से, तो अवश्य आपका जो भी रोग है, जो भी रोग का नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी रोग है चले जाएंगे 100%। लेकिन शर्त एक है, हम रास्ता दिखाएंगे, चलना आपको पड़ेगा। जैसे ट्यूशन क्लास में हम जाते हैं, एक ही टीचर सभी को पढ़ाते हैं। जब कसौटी ली जाती है तब 100 में से कोई 1-2 ही ऐसे निकलते हैं जो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाते हैं। कोई टॉप 10 में आते हैं, कोई फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, और कई सारे फेल भी होते हैं। क्यों ऐसा होता है? पढ़ाया तो एक सा ही गया, एक ही टीचर के द्वारा, एक ही सिलेबस, तो सभी को एक सा मार्क आना चाहिए, तो नहीं आते, वो भी फैक्ट है। तो इसका कारण है ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई मगन। तो जिसको लगनी लग जाती है, जो मग्न हो जाते हैं, उनको प्रभु भी मिलते हैं। तो ये तो छोटी सी बात है। शबरी को लगन लग गई, अपने गुरुदेव ने बता दिया तेरे द्वार भगवान आएंगे, बस काफी हो गया। इतना लगनी ऐसी लग गई कि भगवान को अपने द्वार तक आना पड़ा। तो हर किसी को अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने फील्ड में जो कामयाबी मिलती है, सफलता मिलती है, इसके पीछे ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि लगनी लग जाए। तो जब हम समय देते ही हैं, तो फिर मन लगा के, दिल दे के, हाँ, दिमाग की यहाँ जरूरत नहीं है। हाँ, हम गुनगुनाते हैं ना, दिल दे के देखो, दिल दे के देखो, दिल दे के देखो जी, अरे दिल देने वाले दिल दे के देखो जी। तो ये दिल दे के आप कर लो और देखो परिणाम। तो आज हमें दृढ़ संकल्प करना है कि हमें बीमार नहीं रहना है। देखो, इतना दृढ़ संकल्प ही आपके रोगों को भगा सकता है। जब कोई डर जाता है ना, वो ही मर जाता है। हम कहते हैं जो डर गया मर गया, लेकिन जो डरता नहीं है, इसके पास कोई आने की हिम्मत नहीं करते। अब देख लेना सभी जगह, कोरोना भी जो डर गए ना वो ही मरे, नहीं डरे वो नहीं मरे। कोई रोग हमारा बिगाड़ नहीं सकता यदि हमें खुद पे भरोसा है। इसीलिए कहा जाता है, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा ही पूछे कि बोल बंदा तेरी रजा क्या है। तो ऐसी बुलंदी हमें चाहिए, और वो बुलंदी रोग नाबूदी के लिए क्या है, हम सब जानते हैं, इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक शक्ति। मैं जरा एक आपसे पूछ लूं, आप जितने यहाँ है, कितने लोग हैं जो गुजराती नहीं जानते? तो मुझे हिंदी बोलना पड़ेगा, हाँ, अन्यथा हर कोई गुजराती जानते हैं। तो मेरी तो मदर टंग गुजराती है एनीवे, और हिंदी तो हर कोई जानते ही हैं, तो ये तो पूछना ही नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास जो समय की पाबंदी है, 9 से 12 हमने डिक्लेयर किया हुआ टाइम था, 10 बजे हम शुरू कर सके, तो 10 से 1 लगा लें। ज़्यादा हम आपको इंतज़ार या तप नहीं करवाएंगे। तो करीब हमारे पास मान लो 1 घंटा है,
तो 1 घंटे में हर किसी को खुद का डॉक्टर बनना है। 1 घंटे में, बिना कोई चार्ज, केवल 1 घंटे में। कोई यूनिवर्सिटी सारी दुनिया में ऐसी नहीं मिलेगी। सारी यूनिवर्सिटियां, जैसे अभी एक्स डीन डॉक्टर शंकर होतचंदानी साहब ने बताया, 6000 डॉक्टरों को पढ़ाए, फिर भी कोई डॉक्टर खुद का डीन भी अपना रोग नहीं हटा सके। जबकि यहाँ ऐसे डॉक्टर बन जाते हैं, केवल 1 घंटे में ऐसा डॉक्टर खुद का रोग तो हटाएगा। सारे ब्रह्मांड में, सारे विश्व में कहीं भी कोई भी उनके कहने से चलेंगे, उनके भी रोग हट जाएंगे। ना आंखें देखने की जरूरत है, ना नाड़ी देखने की जरूरत है, ना जीभ देखने की जरूरत है, ना कोई पैथोलॉजी टेस्ट करवाने की जरूरत है, कोई नहीं। जैसे अन्य प्राणी, सबके मालिक एक है। 84 लाख योनियां, सबका मालिक एक। इसमें से एक हम है, मानव योनि, मनुष्य योनि। अन्य सारी योनियां निरोग, केवल हम रोगिष्ट, केवल इंसान और इंसान से जुड़े प्राणी, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, वो ही बीमार, अन्य कोई बीमार नहीं। तो स्वयं स्पष्ट है कि गलती कहीं ना कहीं इंसान की है, मानव की है, हमारी है। यदि भगवान ने रोग दिए होते तो हर कोई योनि रोगिष्ट होती, लेकिन भगवान ने नहीं दिए किसी को। रोग को जन्म हमने दिया, इंसान ने। कैसे दिया? रोग हमें पसंद नहीं है, लेकिन हमारी अज्ञानता है, जिसको हम ज्ञान मान बैठे हैं। देखो, जिसको हम ज्ञान मान बैठे हैं, वो ही सबसे बड़ी हमारी भ्रांति है। हम अज्ञानी हैं। मैं कहता हूं ऐसा अज्ञानी है कि दुर्योधन से भी गए हुए हैं। दुर्योधन कम से कम इतना तो जानता था कि सही क्या है, गलत क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। वो दुर्योधन कहता है, जानामि धर्मम च न च मे प्रवृत्ति ही, जानामि अधर्मम च न च वे निवृत्ति ही। धर्म क्या है मैं जानता हूँ, अपना नहीं सकता। अधर्म क्या है वो भी जानता हूँ, छोड़ नहीं सकता। मजबूरी थी। लेकिन हम तो इतने मूर्ख बन गए हैं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, पता ही नहीं है। झूठ को सच मान बैठे हैं और सच को झूठ मान बैठे हैं। और इसी तरह से हम हमारा जीवन जीते हैं कि आज हमने एक दोजख सी दुनिया बना दी। भगवान ने स्वर्ग सी दुनिया दी, हमने नर्क बना दिया। ज्यादा समय हमारे पास नहीं है। 1 ही घंटे में हमें सब कुछ जानना है, सीखना है, बाकी घर जाके करना है। करेंगे तो ही पाएंगे। केवल सुनने से, समझने से पंडित बन सकते हैं, लेकिन जब प्रयोग करेंगे तब हम ज्ञानी बनेंगे। तो प्रयोग जरूरी है। बिना प्रयोग कितना भी जानेंगे शून्य है, कोई मतलब नहीं। लेकिन प्रयोग करने के लिए जानना जरूरी है, जानने के लिए सुनना जरूरी है, समझना जरूरी है। इसीलिए हमारे अनुभव के आधार से मैं आपके सामने मेरी बातें रखूंगा, जो शायद हमें सुनने में बेकार सी बातें लगे, झूठ भी लगे। क्योंकि आज तक जो हम सुनते आए हैं, जिसको सच मान बैठे हैं, इससे यहाँ सब कुछ उल्टा लगेगा। इसीलिए हमें झूठ लगेगा, ऐसा लगेगा ऐसा तो होता है क्या। लेकिन जब करके देखेंगे तब पता चलेगा सच क्या है, झूठ क्या है। जो हमने किया हमें परिणाम मिला, मेरी पत्नी ने किया उसको परिणाम मिला, मेरे परिवार ने किया सभी को परिणाम मिला, वसुधैव कुटुंबकम सारे विश्व में करोड़ों ने किया, सभी को परिणाम मिला। जिसको जो रोग थे गए, जो भी। इसीलिए मैं बार बार बताता हूं कि रोगों के बारे में सोचो ही मत। मुझे डायबिटीज है, मैं क्या करूं, मुझे बीपी है क्या करूं, ओबेसिटी है क्या करूं। डोंट वरी एट ऑल, कुछ भी नहीं है। जो भी है हमारी गलती का परिणाम है। गलती हमारी क्या हो गई और इसको हम कैसे सुधार सकते हैं, बस इतना ही हमें जानना है। ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है। तो आइए देखते हैं गलती हमारी क्या हो गई। हम एक गाना गुनगुनाते हैं,
कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना, और कोई नहीं बताया, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। हाँ, हाथी न बदले, घोड़े न बदले, कोई न बदले, कितना बदल गया इंसान। इसीलिए सारे प्राणी बीमार नहीं है क्योंकि उन्होंने बदलाव नहीं किया। हम बीमार इसलिए है कि हमने बदलाव किया। तो क्या बदलाव नहीं करना? बदलाव ही जरूरी है। बदलाव ही तो, जिसको हम प्रोग्रेस कहते हैं ना, प्रगति, ये बदलाव से ही होती है। लेकिन बदलाव भी सही दिशा का होना जरूरी है। गलत दिशा का बदलाव होगा तो अधोगति होगी, सही दिशा का बदलाव होगा तो प्रभु प्राप्ति भी होगी। तो आज जिसको हम प्रगति 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 प्रोग्रेस के इंडेक्स लगाते हैं, हाँ, इतना जीडीपी, इतना ये वो ग्रो हो गया है, अधोगति की ये सारी निशानी है। हम प्रगति नहीं कर रहे हैं। इतनी कॉलेजेस बढ़ गई, मेडिकल कॉलेजेस, आयुर्वेदिक कॉलेजेस, इतने डॉक्टर बढ़ गए, इतने रोग बढ़ गए, इतनी दवाइयां बढ़ गई, ये प्रोग्रेस है क्या? हाँ, और इसको यदि हम प्रोग्रेस मानते हैं, और मानते भी है, हर कोई सरकार ऐसा ही कहेंगे कि हमने इतनी सारी अस्पताल बना दी, हॉस्पिटल्स बना दी हमारे राज्य में, इतना हम फ्री में ट्रीटमेंट देते हैं हर फैमिली को 10 लाख। हाँ, ये कोई प्रोग्रेस है? अरे खर्च 0 हो गया, वो प्रोग्रेस है। मेडिकल बिल 0, वो प्रोग्रेस। एक भी हॉस्पिटल नहीं, सारी हॉस्पिटल, सारी इमारतें कोई और काम में आ जाए, प्रोग्रेस। एक भी डॉक्टर नहीं, एक भी वैद्य नहीं, एक भी चिकित्सक नहीं, प्रोग्रेस, वो सही प्रोग्रेस है। ये कौन सा प्रोग्रेस? हर कोई बीमार। एनीवे, तो हमें सही प्रोग्रेस करना है, सही प्रगति करना है। और प्रगति का अर्थ सही क्या है? प्र प्लस गति। गति यानी मोशन, प्र यानी प्रभु, प्रभु की ओर की जो गति है वो प्रगति है। तो ये गति हमें हासिल करना है, वो प्रगति हमें करना है। लेकिन वो प्रगति कब कर सकेंगे? हाँ, हम कहते हैं आत्मा को, परमात्मा की बहुत सारी व्याख्या करते हैं। हम मन, बुद्धि, चित्त सभी के बारे में बहुत चिंतित है, होना भी जरूरी है। लेकिन ये सारे आप देखो, जितने भी हम गिनाते हैं, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, आत्मा, परमात्मा, है कहाँ? ये देह है, काया है, तो सब कुछ है। भगवान कहते हैं ना, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रित। ये प्राणी का देह है, तो भगवान कहते हैं मैं हूं, इसके आश्रित मैं रहता हूं। तो हम जो कहते हैं ना, दिल एक मंदिर है, तो ये देह एक मंदिर है। हाँ, ये देह को साफ सुथरा रखना हमारी फर्ज है। इसको मंदिर समझना है, लेकिन हमने इसको कूड़ादानी बना दिया, गंदगी का ढेर लगा दिया। तो आज हम सबसे पहले ये समझेंगे कि आज तक हम सफल क्यों नहीं हुए। आयुर्वेद से हमने शुरू किया। हाँ, आयुर्वेद, हम बहुत बड़े गौर से आयुर्वेद का सम्मान करते हैं, अभिमान भी लेते हैं, गौरव लेते हैं। लेकिन मेरी दृष्टि से यदि सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक गलती की है तो आयुर्वेद ने की है। आयुर्वेद ने यदि गलती नहीं की होती तो आज एक भी हॉस्पिटल नहीं होती सारी दुनिया में। आयुर्वेद ने क्या गलती की? रोगों पे काम किया, सरासर झूठ काम किया। रोगों पे काम नहीं करना था, रोगों के कारण पे काम करना था। कारण पे यदि काम किया होता तो न रहता बांस, न बजती बांसुरी। हाँ, जैसे इसको समझने के लिए स्पष्ट कर लें, दूध को हमने रखा है आग, स्वाभाविक है, टेम्परेचर राइज होगा, तापमान बढ़ेगा, उफान आएगा, ये तो होना ही है, फिजिकल फिनोमिना है। तो हमने 2 रास्ते हैं उफान को शांत करने के। तो एक रास्ता क्या है? तुरंत मन में सोच उठती है, विचार आता है, तो उफान आ गया। हाँ, उफान हमें पसंद नहीं है, दूध को ये बिगाड़ने के लिए नहीं रखा है। तो तुरंत हम क्या करेंगे? ठंडा पानी लेंगे और दूध में डाल देंगे। परिणाम क्या होगा? उफान शांत हो जाएगा, हम संतोष लेंगे। हाँ, बराबर, ये रास्ता बराबर है। लेकिन समय जाते फिर से उफान आएगा। फिर से यदि हम सोच नहीं बदलते, वो ही करते, पानी डाल देते, फिर से उफान शांत होगा। इसी तरह से बार बार उफान आएगा, आता रहेगा,
हम पानी डालते रहेंगे, उफान शांत होता रहेगा, अंत क्या आएगा, दूध ही खत्म हो जाएगा। हमारी शक्ति बिगड़ेगी, हमारा समय बिगड़ेगा, हमारा धन बर्बाद होगा और जिसको बचाना है वो दूध ही खत्म हो जाएगा। तो आज तक आयुर्वेद ने जो किया, एलोपैथी ने किया, होम्योपैथी ने जितनी थेरेपी, जिसने जो कुछ किया, ये उफान को शांत करने का ऐसा काम किया है कि ये शरीर को ही खत्म कर दिया। ये काढ़ा ले लो, ये सुवर्ण वसंत मांतली ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ये चूर्ण ले लो, हाँ ऐसे करते हैं, ये वात, ये पीत, ये कफ। लेकिन ये नहीं सोचा कि वात पित्त कफ आए कहाँ से, वात पित्त कफ का कारण क्या है। बस ये हमारी गलती है। हर कोई जितनी भी पैथोथेरेपी है, सभी की ये गलती है कि वो रूट कोज पे नहीं गए, केवल रोगों को शांत करे। सर दर्द हो गया, एनाल्जिन ले लो, नोवेल्जिन ले लो, हाँ ये जीन सीन कुछ भी ले लो। और कोई दर्द हो गया, पेट का दर्द हो गया, बारालगन ले लो, जोड़ों का दर्द हो गया, ये दवाइयाँ ले लो। हाँ हमने सुपरफिशियल ऊपर यानी कि रोगों पे काम किया, ऐसे रोग कभी नहीं हटेंगे। तो दूसरा है इसका रास्ता, सोच बदलना। अब सोच हम क्या करेंगे, आज तक क्या सोचा, कैसे उफान को शांत करें, कैसे हाव। दूसरी सोच है वाय, क्यों उफान आया, तुरंत आपको जवाब मिलेगा, नीचे आग है, आग बुझा दो, बात खत्म। अब न कभी उफान आएगा, न कुछ करना पड़ेगा, समय बच जाएगा, शक्ति बच जाएगी और धन बच जाएगा, और जिसको बचाना है वो दूध भी बच जाएगा। तो ये हमारा दूध है, हमारी काया है, इसको बचाना है। तो वाई थियरी यहाँ काम करेगी, हाउ थियरी काम नहीं करेगी। लेकिन आज तक हमने हाउ पे काम किया है। दूसरा देखें, परछाई पड़ती है कब, जब प्रकाश है और पदार्थ है। पदार्थ चाहे हमारा बॉडी हो, पदार्थ चाहे स्टैंड हो, पदार्थ चाहे कुर्सी हो, पदार्थ चाहे टेबल हो, पदार्थ चाहे कुछ भी हो, बिल्डिंग हो, XYZ, पदार्थ है, प्रकाश है, तब तक परछाई रहेगी। कोई मिटा नहीं सकता। चाहे इसको झाड़ू लेके साफ करो, पोछा लगाओ, चाहे खुदाई करो, चाहे बुलडोजर लगाओ, परछाई हम मिटा नहीं सकते। कब तक, जब तक प्रकाश है, पदार्थ है। तो परछाई को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, या तो प्रकाश को बंद करो, या तो पदार्थ को हटाओ, या दोनों को हटाओ, परछाई गाय। तो ये परछाई यहाँ रोग है हमारा। रोग क्यों है, रोगों का कारण क्या है, वो सही कारण ढूंढो और कारण को हटाओ, रोग गायब। इतनी ही सरल बात है। तो आइए देखते हैं रोगों का कारण क्या है। तो हम देखते हैं सारी सृष्टि में 84 लाख योनियों में कोई बीमार नहीं है, किसी को रोग नहीं है। क्यों रोग नहीं है और हमें क्यों रोग है, तो इसके लिए देखें कि हर किसी का बनाने वाला एक है, भगवान एक ही है, सबका मालिक एक है। सभी का जो देह है, काया है, बॉडी है, शरीर है, भगवान ने बनाया। कैसे बनाया, ब्रह्मांडे सो पिंडे, ये पिंड है हमारा। ब्रह्मांड जो बना है पंच तत्वों से, सभी का देह पंच तत्वों से बना है। पंच तत्व हर किसी को कहाँ से मिलता है, खाने से। हर कोई प्राणी, छोटा हो या बड़ा, अमीबा सूक्ष्म हो या हाथी मगरमच्छ जैसा महाकाय हो, सभी के देह पंच तत्वों से बना है और सभी को खाने की आवश्यकता है। इसीलिए भगवान ने हर किसी को खाने का भी दिया, मुंह भी दिया, पचाने का सब कुछ दिया। तो हर कोई क्या खाते हैं, जो भगवान ने उनके लिए दिया। अब देखो वनस्पति क्या खाती है, हवा, प्रकाश, आकाश, उनके लिए वो दिया। वो सब कुछ देती है, फल देती है, फूल देती है, पत्तियां देती है, कंद देती है, मूल देती है, सब कुछ खुद नहीं खाती। उनको पता है कि मेरा भोजन क्या है। इतना कॉमन सेंस है वनस्पति को भी। पक्षियों, चिड़िया, बर्ड, वो खाते हैं चोंच से जो लेता है दाने। हम क्या कहते हैं, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। हाँ, सभी जगह हमने गलत 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 गलत। दाना हमारे लिए है ही नहीं। दाना जो है केवल और केवल पक्षी के लिए है। हाँ, उनको चोंच दी पिकअप करने के लिए और पेट में डालने के लिए। उनको ऐसे दांत नहीं, ऐसे जोत नहीं दिए कि वो इसको काट सके, ग्राइंड कर सके। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है उनको।
क्योंकि इसके देह में ऐसी केमिकल फैक्ट्री भगवान ने रखी है। तो ये केमिकल फैक्ट्री ऐसी है, इसको तोड़ देती है और इसको पचा देती है और जो बचा बाहर भी कर देती है। सब कुछ कौन करती है? ये केमिकल फैक्ट्री। केमिकल फैक्ट्री चलाने वाला कौन है? भगवान। सभी में, हर किसी में ये भगवान काम करते हैं। भगवान कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रित, प्राणापान समायुक्त, प्राण और अपान इसके हेल्प से, मदद से पचामि अन्नम चतुर्विधम। भगवान कहते हैं मैं चतुर्विधम अन्न पचाता हूँ। कौन चतुर्विधम? भगवान कहते हैं वहां पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो ये हमारा इंसान का भोजन है। क्या? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। आप देखो हम क्या खाते हैं, ज्यादातर ये खाते ही नहीं, इसके अलावा ये सब कुछ खाते हैं। ज्यादातर हम मांस मच्छी अंडे खाते हैं, ये पत्रम पुष्पम फलम तोयम नहीं है। हम दूध से बनी चीजें खाते हैं, वो पत्रम पुष्पम फलम तोयम नहीं है। और जो कुछ थोड़ा सा खाते हैं सब्जी आदि, इसको भी आग पे चढ़ा के नष्ट भष्ट करके मृत बना के खाते हैं। तो इसमें भी जो हमें मिलने वाला है कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ इंसान का भोजन भगवान ने बताया श्रीमद् भगवत गीता में पत्रम पुष्पम फलम तोयम, रामचरितमानस में बताया कंद मूल फूल फल पत्तियां, ये खाने के लिए, पानी बारिश का पीने के लिए, बारिश का पानी, हाँ नेचुरल प्राकृतिक, नहीं कि आरओ का, नहीं कि किंजन वाटर का, नहीं कोई और फिल्टर का, हाँ सही पानी है जो बारिश से मिलता है, वो प्राकृतिक पानी है। इसमें जो हमारे लिए, हमारी शरीर के लिए मिनरल्स चाहिए, जो कुछ चाहिए भगवान जानते हैं, हमें कुछ भी पता नहीं, तो वो इसमें रखते हैं और हमें पहुंचाते हैं। तो ये पत्रम पुष्पम फलम तोयम गीता जी के हिसाब से, रामचरितमानस के हिसाब से कंद मूल फूल फल पत्तियां, ये प्लांट बेस्ड फूड खाने के लिए, नहीं अनाज दालें नहीं, मिलेट नहीं जो हम खाते हैं। तो ये हमारा भोजन हो गया, पीने का पानी हो गया। अब आगे इससे सूक्ष्म वो है नाक से लेने की हवा, ये हमारा भोजन है। और बाद में है सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश हमारा भोजन है। और आकाश, धरती, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, ये सब मिला के इंसान का भोजन है। इतना जो लेंगे उनको सारा जीवन कभी कोई भी रोग होने की संभावना ही नहीं होगी। लेकिन हम देखते हैं यही हम नहीं लेते हैं, बाकी सब कुछ करते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, हाँ सब कुछ, बाकी मांस मच्छी अंडे खाते हैं, दूध खाते हैं, सब कुछ ना खाने का सब कुछ खाते हैं और खाने का छोड़ दिया है। यही तो कारण है रोगों का। तो क्यों इससे रोग हो गए? क्योंकि ये जिसके लिए हमारी बॉडी डिजाइन नहीं है वो हम इसमें डालते हैं, तो पता नहीं है, ऐसी केमिकल फैक्ट्री है ही नहीं। नहीं पचेगा, अपच रहेगा, अपच रहने से क्या सड़ेगा, सड़न लगने से क्या होगा, वात पित्त कफ होंगे, और वात पित्त कफ होने से क्या होगा, सारे रोग होंगे, कीड़े पड़ेंगे, हाँ टीबी कैंसर होगा, कोरोना होगा, वायरस होगा, बैक्टीरिया, सब कुछ इससे होगा और हो रहा है। तो ये हमें जानना जरूरी है कि रोगों का सही कारण है गलत आहार। मान लो हमारी एक फ्लोर मिल है जो आटा बनाती है, बाजरे का, ज्वार का, गेहूं का। इसमें हम जो स्टोन क्रशर है, हाँ जिससे हम कपची बनाते हैं, वो काला काला पत्थर, तो ये यदि इस फ्लोर मिल में डाल दे, हाँ क्योंकि ये भी पिसता है वो भी पिसता है, तो ये यहाँ डाले तो ये नष्ट हो जाएगा, फ्लोर मिल ही टोटली खराब हो जाएगी। तो ऐसा ये फ्लोर मिल से हम तुलना करें तो इसमें इसके लिए जो भोजन है, जिसके लिए डिजाइन बनी है, तो ये इसमें डालना चाहिए। तो इसके लिए डिजाइन क्या है? कंदमूल फूल फल पत्तियां। और कैसा? जैसा भगवान ने दिया, आग पे चढ़ाया हुआ नहीं, और कुछ प्रोसेस किया हुआ नहीं, मिर्च मसाले डाला हुआ नहीं, फ्रिज में रखा हुआ नहीं। जैसा तरो ताजा अन्य प्राणी खाते हैं वैसे भी हम खाएंगे, हमारे जीवन में कभी कोई भी रोग की संभावना नहीं होगी। इतनी सरल बात है। लेकिन आज तक हमने जो खाया, क्या खाया? अनाज दालें खाया, दूध से बनी चीजें खाई, मांस मच्छी अंडे खाए, और सभी को, हर किसी को आग पे चढ़ा के खाया। अरे पानी को भी उबाल के खाते हैं,
पीते हैं। हाँ, पानी को भी उबाल के, जितनी प्रोसेस हम करते हैं सभी में पानी को भी उबालते हैं। हाँ, तो क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है तो जो भी सत्व तत्व है नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। और ताज्जुब की बात तो ये है कि ऐसे भोजन को हम सात्विक मानते हैं। हाँ, बड़े बड़े आचार्य देख लेना, बड़े बड़े महात्माओं देख लेना, वो क्या कहते हैं, हम सात्विक खाते हैं। आप सात्विक खाओ, और वही किडनी के पेशेंट है, वही हार्ट के पेशेंट है, वही सारे भारी से बीमारियों से वो जूझते हैं। और वो क्या मानते हैं, भ्रांति में है कि हम सात्विक खाते हैं। सात्विक का अर्थ तो जरा समझो। सात्विक का अर्थ सिंपल सा है, जिसमें सत्व है वो सात्विक। तो सत्व किस में है, भगवान ने जो हमारे लिए दिया वही रूप में हम खाएं तो वो सात्विक है। लेकिन इसको आग पे चढ़ा देते हैं, हाँ, न खाने का खाते हैं, तो हमारे लिए सात्विक नहीं है, असात्विक है। वो अमृत नहीं है, वो जहर है, वो आहार ही नहीं है, हमारे लिए एक रोगों का कारण बन जाता है। तो अब हमारी समझ में आ चुका है कि सारे रोगों का कारण देख लो, बार 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 रिपीट करता हूं, सारे रोगों का कारण, कोई भी जिसको जो भी रोग है, अपना रोग अपने मन में ले ले। मुझे ये रोग है, डायबिटीज है तो डायबिटीज का कारण, बीपी है तो बीपी का कारण, ओबेसिटी है तो ओबेसिटी का कारण, वेरिकोज वेन है तो इसका कारण, इनफर्टिलिटी है तो इसका कारण। जो भी रोग जिसको भी है, सभी का कारण केवल एक है, और वो है गलत आहार। और गलत आहार जब पचता नहीं है तो इससे गंदगी बनती है, तो ये गंदगी वो रोगों का कारण है। तो अब क्या किया जाए, गंदगी को हटा दो, गंदगी हट गई, रोगों का कारण हट गया, रोग हट गए। रोगों को नहीं हटाना है जो आज तक हमने किया है, आज भी कर रहे हैं, रोगों के कारण को हटाना है, तब रोग अपने आप हट जाएंगे, मिट जाएंगे। सो सिंपल। तो कैसे करेंगे काम, तो इसके लिए एक इक्विपमेंट है, बाजार में मिलता है सभी जगह, सारे विश्व में, ऑनलाइन भी मिलता है। बड़ी आंत को साफ करने का ये साधन है, इसको एनेमा कहा जाता है। हमने इसका काम ऐसा देखा है कि लोग, जहां डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था अब ये मरने वाला है, 4-5 घंटों का मेहमान है, इसको जब हमने इसका प्रयोग करवाया, वो बच गया, सेंचुरी लगा दी। हाँ, 100 साल कंप्लीट कर लिए। तो ऐसे 1, 2, 5 नहीं, हजारों, मैं तो कह सकता हूं करोड़ों इससे जीवदान प्राप्त किया है। इसीलिए हमने इसका नाम रख दिया संजीवनी पात्र, और इस क्रिया को कहते हैं संजीवनी क्रिया। तो इससे क्या होगा, बड़ी आंत साफ होगी। बड़ी आंत साफ क्यों करें, क्योंकि जो कुछ यहाँ से डालते हैं अंत में जाता है बड़ी आंत में, और एनस गुदाद्वार से, मलद्वार से निकलता है, यानी जो इकट्ठा होता है, जमा होता है, वो बड़ी आंत में होता है। इसीलिए सबसे पहले जरूरी है बड़ी आंत को साफ करना। तो इससे बड़ी आंत साफ आसानी से हो जाती है। सुबह शाम 2 बार कर लेना, उठने के साथ और रात सोने के पहले। आप देखेंगे तुरंत रिवर्स होना शुरू हो जाएगा, इंस्टेंट। आप देखेंगे, हमने तो ऐसे ऐसे चमत्कार देखे, पहले दिन से डायबिटीज गायब, बीपी गायब, सब कुछ, हाँ, पहले दिन से। और किसी को 15 दिन, किसी को महीना, 2, 3 महीने, 3 महीना से तो ज्यादा लगता ही नहीं है। बहुत कोई क्रॉनिक डिजीज है तो ही कुछ ज्यादा समय जाता है, बाकी 3-3 महीने में तो जो कंसीव नहीं होती थी महिला, वो कंसीव भी हो जाती है। इनफर्टिलिटी, जहां डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था इस जन्म में आपको बच्चे होने ही वाले नहीं है, ऐसे कई कपल है, हाँ, इसको इससे ही सफलता मिल गई है। इसीलिए इसको हम संजीवनी पात्र कहते हैं। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना, बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेगी, क्योंकि ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है कि हम एकदम डिटेल में आपको सब कुछ बता सकें। हाँ, इसके लिए हमारे 5-5, 10-10 दिन के सेमिनार लगते हैं, वहाँ आप आएंगे तो सब कुछ पूरा डिटेल में बताया जाएगा। और इसको डिटेल में आपको समझना है तो हमारी YouTube चैनल है NDS
बाय BV चौहान, NDS न्यू डाइट सिस्टम बाय BV चौहान मेरा नाम। तो ये आप खोलेंगे तो इसमें आपको इसके बारे में भी पता चल जाएगा कैसे इसका इस्तेमाल करना है, और इसमें भी आपको बहुत सारे सवाल उठेंगे, इसीलिए हमने वीडियोस भी बनाए हैं। संजीवनी पे 100 सवाल, 1 2 5 नहीं, 100 सवाल उठेंगे, हमें पता है। तो ये समाधान आपको ये वीडियो हमारी YouTube चैनल में मिल जाएगा। तो इसका प्रयोग सुबह शाम 2 बार ज़्यादातर आप लोग करते होंगे, तो जो भी जानते हैं उससे भी आप पता लगा लेना। अन्यथा RV हेल्थ सेंटर जो यहाँ सुनील भाई है, वो भी आपको वहाँ से भी मार्गदर्शन मिलेगा। तो एक पहली सफाई है। दूसरी सफाई वो है लंघनम परम औषधम, यानी कि जो डाला है हमने आज तक गलत खाना डाला है, अब डालना बंद कर देंगे तो जो भगवान भीतर बैठे हैं वो इसकी सफाई करेंगे, जिसको आज का विज्ञान कहता है ऑटोफेगी। अपने आप शरीर खुद की सफाई करेगा। शरीर तो एक हाड मांस हड्डियों का लोथड़ा है, शरीर क्या है, लेकिन शरीर को चलाने वाले भगवान भीतर हैं, वो सफाई करते हैं, इसको ऑटोफेगी कहते हैं। तो उठने के बाद 8 घंटे का फास्टिंग, देखो फिर से रिपीट करता हूँ, सोने के बाद नहीं, उठने के बाद। जब भी आप उठते हो, कोई 3 बजे, कोई 4 बजे, कोई 6 बजे, कोई 8 बजे, जब भी उठते हैं, कोई हमारे, मैं शिफ्ट ड्यूटी में काम करता था तब, कोई जब भी उठता था, उठने के बाद 8 घंटे तक नथिंग डूइंग, कुछ भी पेट में नहीं डालना, इसको लंघन कहा जाता है। पानी भी नहीं, चाय भी नहीं, कुछ भी नहीं, वो लंघन है। केवल नाक से हवा लेना, एयर फास्टिंग 8 घंटे के लिए, ये लंघन, ये दूसरी सफाई है। और तीसरी सफाई, जब ये पीरियड पूरा होता है, समाप्त होता है 8 घंटों का, तब तीसरी सफाई क्या करेंगे, वो है फर्स्ट डालेंगे। हाँ, अब तक फास्ट था, अब जो डालते हैं हम कहते हैं इसको ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में आज तक हमने चाय, कॉफी, बिस्किट, भाखरी, खाखरा कुछ भी लिया, हाँ, फाफड़ा, गांठिया जो भी लिया। अब हम क्या लेंगे, सफाई करने वाला जूस, डिटॉक्स जूस। तो डिटॉक्स जूस कैसे बनता है वो भी ये चैनलों में बताया गया है, आप सीख सकते हैं। वहाँ आंवले से बनाते हैं, आंवले में हरी पत्तियाँ डाल देते, तो इसको हरी पत्ती का हरे रंग का जूस कहते हैं। तो इससे सफाई होती है पूरा डाइजेशन सिस्टम की, पाचन तंत्र की। करेला से भी होता है, अनार के छिलके से भी होता है। जो शिंगी है, जिसको हम क्या कहते हैं, सरगवा, मोरिंगा पाउडर, मोरिंगा पत्तियां, मोरिंगा जो कहते हैं, तो मोरिंगा की पत्तियां फ्रेश, हाँ, इससे भी जूस बना के हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते। इन शॉर्ट, हमें इसका सफाई करना है, वो भी कब तक, लाइफ लॉन्ग नहीं। ये भी लाइफ लॉन्ग नहीं, फास्टिंग भी लाइफ लॉन्ग नहीं, और ये डिटॉक्स जूस भी लाइफ लॉन्ग नहीं। 2 3 4 महीने, जब तक सफाई हो जाए, जब तक रोग हट जाए, तब तक डायबिटीज चला जाए, बीपी चला जाए, ओबेसिटी चली जाए, जो भी है, कैंसर चला जाए, तब तक, बाद में जरूरी नहीं है। तो ये सफाई करने से सारे रोग जाएंगे। तो हमें पता चल गया, गलत खाना खाने से रोग हुए, गंदगी हुई। अब गंदगी को हटा दो, सफाई करो, रोग चले जाएंगे। अब रोग हमें चाहिए नहीं, हाँ, अब सारा जीवन हमें अच्छी तरह से जीना है। तो क्या करेंगे, डिजाइन्ड फूड खाएं। हमारा जो भोजन शास्त्रों में बताया गया, कंदमूल, फूल, फल, पत्तियां, पानी, हवा, प्रकाश, आकाश, वो लेते रहें, या तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम लेते रहें, और सारा जीवन आराम से मौज बजा मस्ती से जिए। अभी न कोई संजीवनी की ज़रूरत है, न कोई फास्टिंग लंघन की ज़रूरत है, न कोई डिटॉक्स जूस की ज़रूरत है। तो इसी तरीके से जैसे अन्य प्राणी खाते हैं, वैसा कुछ नहीं करते, क्योंकि उन्होंने गलत नहीं खाया है, तो ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हमने गलत खाया, ज़रूरत पड़ी, साफ कर लिया, सफाई हो गई, बाद में अन्य प्राणियों की तरह हम हमारा भोजन जैसा भगवान ने दिया वैसा तरोताज़ा खाते रहेंगे।
तो हम भी निरोग रहेंगे। लेकिन समस्या एक ये है कि आजकल जो हम खाते हैं, अन्य प्राणी खाते हैं, ऐसा हमारे भाग में नहीं है। हमने हमारा भाग भी बिगाड़ दिया। हाँ, इंसान ने सब कुछ बिगाड़ा है, सब कुछ बिगाड़ा है। खुद का भाग्य भी हमने नष्ट कर दिया। हमारे भाग में सही भोजन भी नहीं है खाने का, जो ऋषि मुनि तपस्वी खाते थे, पुराने समय में खाते थे। आज हमारे पास ये हमने बिगाड़ दिया है। अन्य प्राणी आज भी खाते हैं। देखो, वो अपने लिए खेतों में कोई फसल नहीं पकाते, अपने फैक्ट्री में कोई भोजन वो नहीं बनाते, लेकिन हम डेयरी प्रोडक्ट बनाते हैं, हम बेकरी प्रोडक्ट बनाते हैं, हम खेतों में ये दाल चावल ये सब कुछ उगाते हैं। सब कुछ हम गलत कर रहे हैं। हाँ, किसी की भी आवश्यकता नहीं है। और जब हम पकाते हैं खेतों में तो इसमें पेस्टिसाइड डालते हैं, केमिकल खाद डालते हैं और केमिकल लगा के इतना इतना छोटा सा है कोई भी, इसको रात में ऐसा इंजेक्शन लगा दिया, कुछ केमिकल लगा दिया, सुबह इतना लंबा बना देते हैं, कार्बन में पकाते हैं, आम को, केले को। हाँ, ये सब कुछ हमने नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तो ये भी एक रोगों का कारण है। तो यथासंभव हम यदि हमारे घर पे ऑर्गेनिक बना सके तो ठीक है, नहीं बना सकते तो जो बाजार में मिलता है हम वही खाते हैं। मैं किसान हूँ, आज भी हम खेती करते हैं हमारे घर पे। 80 साल पहले, आज मेरी 80 चल रही है आयु मेरी, तो 80 साल पहले ऐसा कोई केमिकल नहीं था। एक जो यहाँ केमिकल फैक्ट्री लगी हुई खाद की, हाँ, DAP बनाते हैं, यूरिया बनाते हैं, ऐसा कुछ भी उस वक्त नहीं था। हम क्या खाद डालते थे हमारी खेतों में? हम गाय भैंस रखते थे और इसके मल मूत्र से खाद बनता था, वो खाद हमारी खेत में डालते थे, इससे जो फसल होती थी वो हम खाते थे। फिर भी बीमार रहे, मैं बीमार, मेरे माँ बाप बीमार, मेरे सारे परिवार वाले बीमार, हमारे गांव वाले बीमार, सारी दुनिया बीमार। क्यों? पेस्टिसाइड नहीं था, केमिकल नहीं था, फिर भी क्योंकि गलत खाना खाते थे। जैसे मैंने बताया, फ्लोर मिल में हम पत्थर डालते थे। तो ये यहाँ जो हमारा भोजन है, कंदमूल, फूल फल पत्तियां, इसकी जगह हम अनाज दालें डालते थे, दूध से बनी चीजें डालते थे, आग पे चढ़ाया हुआ भोजन डालते थे, मिर्च मसाला डालते थे। तो ये गंदगी का ढेर बन गया और रोगों का कारण बन गया। आज सारी सृष्टि में हम घूमते हैं, हर राज्य में, हर प्रांत में, भारत में जाते हैं, हर कंट्री में जाते हैं, USA, UK, कनाडा, बांग्लादेश, सभी जगह, ईस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, वहाँ जो मिलता है वही खाते हैं। यहाँ बड़ौदा में मिलता है, बड़ौदा में आए वो खाएंगे। हम देखने नहीं जाते कि ऑर्गेनिक है नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं मिलता वो भी हमें पता है। हम खुद नहीं हमारे खेत में पका सकते हैं, क्योंकि हमारी धरती को हमने बंजर बना दिया है। बिना दवाई, जैसे बिना दवाई आज हमारा जीवन संभवित नहीं, ऐसा हमें लगता है। हर किसी को दवाई लेनी पड़ती है। ऐसी हमने हमारी धरती माँ को बना दिया, दवाइयाँ डाल के, कि बिना दवाई इसमें कोई फसल भी नहीं होती। तो ऐसी दवाई वाली हमें पता है, हम वही खाते हैं। फिर भी आज 80 की उम्र में सारी दुनिया में घूमते हैं, न थकान का नाम निशान है, न कोई स्नान में साबुन का प्रयोग करते हैं, न टूथपेस्ट लगाते हैं, न ब्रश करते हैं, न हेयर ऑयल डालते हैं, न कोई मसाज करते हैं, न कोई ऑयल मालिश करते हैं, कुछ भी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे अन्य प्राणी कैसे रहते हैं, ऐसे प्राणी हम बन गए हैं, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से एकदम सिंपल तरीके से हम हमारा जीवन निरोग जी सकते हैं। केवल इतना है, सही बात समझना, स्वीकार करना और अपनाना, खुद पे प्रयोग करना। तो अब इसको हम रिपीट कर लेते हैं। सारे रोगों का कारण एक है गंदगी। गंदगी का कारण गलत आहार। गलत आहार का कारण भी क्या है ये भी देख लें। गलत ज्ञान, गलत विज्ञान जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है। क्यों हम गलत खाना खाते हैं, क्यों अनाज दालें खाते हैं?
सारी सृष्टि में पक्षी के अलावा कोई नहीं खाता। हम ही क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें सिखाया गया, पढ़ाया गया है। अनाज से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, दालों से प्रोटीन मिलता है, इससे विटामिन मिलता है, दूध से कैल्शियम मिलता है, दूध से ताकत मिलती है, दूध से मसल बनते हैं, दूध संपूर्ण आहार है। ऐसा सब कुछ सरासर झूठ पढ़ाया गया। हम भी झूठ पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे को भी झूठ पढ़ा रहे हैं। हम बीमार हैं, हमारे बच्चों को भी हम बीमार बना रहे हैं। यदि हमारी संतान, हमारी फ्यूचर की आने वाली पीढ़ियां ऐसी बीमार न रहे तो हमें क्या करना होगा? खुद पे प्रयोग करना होगा। राम सीता की तरह भगवान राम और सीता जी ने जो खाया, कंदमूल, फूल, फल, पत्तियां, शुद्ध हवा, पानी, ऐसे हमें करना पड़ेगा। और हमारे संतानों को लव कुश की तरह वैसा ही खाना को देंगे तो हमारी संतान ऐसी बनेगी निरोग। और केवल कुछ भी बाद में करना नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं कर, अपने आप होगा। हाँ, आज हमें ध्यान लगाना पड़ता है। गलत है, क्यों लगाना पड़ता है? और लगता नहीं है, ये भी देख लेना। क्योंकि गलत खाना खाते हैं, वात पित्त कफ होते हैं। और जब वात होती है, हाँ, ये ऐसे बैठ भी नहीं सकते, यहाँ दर्द होता है, यहाँ खालीपा महसूस होता है, विचार कहीं ना कहीं घूमते हैं, क्योंकि वात है। पित्त है, जलन होती है, कैसे ध्यान लगेगा? हाँ, कफ है, कफ है तो क्या होगा? खांसी, ये सब कुछ कैसे ध्यान लगेगा? तो जो कुछ कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। सही क्या है? जो भगवान ने हमारे लिए भोजन दिया वो खाते रहो, अपने आप सब कुछ होता रहेगा। हाँ, कुछ करना नहीं पड़ेगा। इसलिए हम सूत्र देते हैं कि डोंट डू एनीथिंग। जो आज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा में जा रहे हैं, ध्यान सेंटर में जा रहे हैं, हाँ, कुछ भी होने वाला नहीं, आज तक नहीं हुआ। आप सब खुद का अवलोकन करके देख लो, किसी की आलोचना नहीं है। लेकिन ये अपने आप होगा जब हम सही रास्ते पे चलेंगे, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ डोंट डू एनीथिंग, लेट इट हैपन व्हाटसोएवर हैपन। जो होता है होने दीजिए, तो होता है होने दीजिए। कौन करने वाला है? भगवान। तो भगवान को करने दीजिए, अपने आप सब कुछ होगा। भगवान ने हमें बनाया है, क्यों बनाया है भगवान को पता है। हाँ, इसीलिए भगवान ने जो हमारे लिए भोजन बनाया वो खाते रहेंगे तो अपने आप हमारी सोच बदल जाएगी। अब हम सोचेंगे कि हाँ, हुए माय, मैं कौन हूँ? और अपने आप पता चलेगा कि मैं सामान्य पशु पक्षी प्राणी नहीं हूँ, मैं जानवर नहीं हूँ। हाँ, मैं इंसान हूँ, भगवान का बेटा हूँ। हाँ, मैं कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। ना हिंदू बनेगा, ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। हमें इंसान बनाना है। लेकिन आज हम क्या बनाते हैं? हिंदू बनाते हैं, मुस्लिम बनाते हैं, सिख बनाते हैं। हाँ, ये क्या बना दिया है? आपस में झगड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, कैसे ध्यान लगेगा? हाँ, आप जरा सोचो, खुले दिल से सोचो, दिमाग मत लगाओ, हाँ, दिल लगाओ और देखो हाँ कि भगवान ने कैसी सृष्टि बनाई है। अपने आप सब कुछ होने लगेगा, कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। इतनी सरल बातें, इतना सरल जीवन भगवान ने हमें दिया है, लेकिन हमने इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना जटिल बना दिया है कि जटिल ही हमें अच्छा लगता है। जैसे डॉक्टर होपचंदानी साहब ने बताया था, जो जितना जटिल ज़्यादा, इसकी वैल्यू हमारे मन में ज़्यादा है। जितना सरल, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, इतना हमने, क्योंकि हम ऐसा गलत खाना खा रहे हैं, इसका ये परिणाम है। तो अब समझ में आ गया, सारे रोगों का कारण गंदगी। गंदगी को हटा दो, गंदगी हट जाएगी, शरीर स्वच्छ हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा। स्वच्छ शरीर वो स्वस्थ शरीर है, निरोग शरीर है। अब शरीर निरोग हो गया, अब सब कुछ निरोग हो जाएगा। इंद्रियां, शरीर में इंद्रियां है ना, 10 इंद्रियां हम कहते हैं, कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया। हाँ, तो इंद्रिया क्या है? ये हमारे हाथ पैर नहीं काम करते, थकान लगती है, हमारी आंखें चश्मे लगते हैं। क्यों? रोशनी कमजोर हो जाती है, सुनाई नहीं देता। सारी कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया हमारी कमजोर हो गई है। क्यों? एसिड की वजह से। एसिड में जो भी आएगा ना, एसिड के संपर्क में
वो एकदम स्टीफ बन जाएगा, स्टिफनेस, चकड़न वाला। देखो ये फ्लेक्सिबल वायर है, इसको एसिड में रख देंगे, इसका रबर इंसुलेशन जो भी है चकनाचूर हो जाएगा, टूट जाएगा, स्टीफ हो जाएगा। हमारी हड्डियां एकदम भगवान ने फ्लेक्सिबल लचीली बनाई है, लेकिन जब ये एसिडिक भोजन खाते हैं हमारी हड्डियां इतनी स्टीफ बन गई है कि थोड़ी सी भी चोट लगेगी तो मल्टी फ्रैक्चर हो जाएंगे। सही में हमारी हड्डियां इतनी फ्लेक्सिबल, इतनी लचीली, होलो भगवान ने बनाई है कि इसमें से शायद कोई व्हीकल चला देना तो भी वो टूटेगी नहीं, थोड़ी क्षण के लिए वो सिकुड़ जाएगी और फिर से अपना जो सही इसका शेप है, आकार है, वो हासिल कर लेगी। इतनी हड्डियां, इतनी सारी, सब कुछ भगवान ने हमारा शरीर फ्लेक्सिबल बनाया है, लेकिन हमने एक गलत खाना खा के, एसिडिक खाना खा के, जो गलत खाना खाते हैं वो एसिडिक है। दूध एसिडिक है हमारे लिए, पराई माँ का दूध अपनी माँ का दूध बराबर है। तो उसी तरह से पकाया हुआ सारा भोजन हमारे लिए एसिडिक है, और हमारा जो भोजन नहीं है, अनाज दालें, वो सारा हमारे शरीर के लिए एसिडिक है। तो ऐसा एसिडिक भोजन खाते हैं, इस हिसाब से कमजोरी आ जाती है। अब हमारा भोजन, सही भोजन खाने लगेंगे जो भगवान ने दिया वही, तो एसिड अपने आप हट जाएगा। जब एसिड नहीं रहेगा तो शरीर फिर से फ्लेक्सिबल हो जाएगा, जैसे आज हमारा हो गया। आज आप कैसे भी कोई भी आसन कहो ना, मैं फ्लेक्सिबिलिटी मेरी इतनी है, मैं कर सकता हूँ। करता नहीं हूँ, होता है, पहले करता था। वंस अपॉन ए टाइम आई वाज ए योगा टीचर। जब मैं नौकरी करता था, मैं योगा करता था, करवाता था, लेकिन इस वक्त होता नहीं था। आज करता नहीं हूँ, 33 साल हो गए, लेकिन हो रहा है। हाँ, क्योंकि फ्लेक्सिबल हो गया अपने आप शरीर। इसीलिए मैं कहता हूँ डोंट डू एनीथिंग, करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप होगा। कब? जब सही रास्ते पे चलेंगे, सही भोजन खाएंगे, जो भगवान ने हमारे लिए दिया वही रूप में वही स्वरूप में खाएं, तो सब कुछ अपने आप होता रहेगा। तो इंद्रियां की कमजोरी भी इस तरह से जाएंगी जब एसिडिक भोजन बंद हो जाएगा। और अल्केलाइन, यानी हमारा जो डिजाइन फूड है हमारे लिए अल्केलाइन है। उसी तरह से मनोरोग है, मेंटल टेंशन, डिप्रेशन, और डिप्रेशन बढ़ जाता है, सुसाइड कर लेते हैं। तो मनोरोग हटाना है तो इसके लिए बताया है शास्त्रों में सेवा, तप सेवा सुमिरन का रास्ता बताया है। सेवा यानी जो भी हमारे पास है, भगवान ने जो कुछ दिया, समय दिया, शक्ति दी, धन दिया, संपत्ति दी, जो कुछ दिया, समझदारी दी, इसको बांटना है, देते रहना है। कितना शास्त्रों में दशांश बताया है, 10%। लेकिन ये ना हो सके, जितना हो सके वहां से शुरुआत करें और धीरे धीरे बढ़ाते जाए, तो इससे मन की शांति मिलेगी। आप देख लेना, प्रयोग करना, अपने आप मन शांत होता जाएगा। आज हमारा मन कैसा है? समंदर जैसा। हाँ, तरंगे उठती रहती है 24 घंटे। हाँ, लेकिन वो ही जब हम देने लगेंगे, हाँ, सही भोजन खाएंगे, प्राथमिकता है, और देने लगेंगे, सेवा करने लगेंगे, आप देखेंगे वही समंदर अब सरोवर बन जाएगा, कोई वेव्स नहीं उठेंगे। हाँ, एकदम शांत सरोवर, शांत पानी हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, कोई गलत सोच नहीं उठेगी। बस इतना तो ये है देना, सेवा। तीसरा है वो है बुद्धि। तो बुद्धि में जो ज्ञान हम कहते हैं, बुद्धि का सब्जेक्ट ज्ञान। तो ज्ञान जिसको अज्ञान है, इसको आज ज्ञान मान बैठे हैं। शुरुआत में जिसे हमने देखा, सही क्या है वो जब पता चलने लगे, वो ज्ञान। तो ज्ञान कब, कहाँ से उठेगा? भीतर से। जिसको भी ज्ञान मिला आप देख लेना, जिसको भी, कोई भी भक्त हो, कोई भी साइंटिस्ट हो, आइजैक न्यूटन जिसने लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया, उसको ज्ञान कोई गुरु से नहीं मिला, कोई धर्म ग्रंथ से नहीं मिला। कहाँ से मिला? भीतर से। हाँ, पैर के नीचे बैठे थे और फल नीचे गिरा। फल तो पहले से नीचे गिरता है जब से सृष्टि बनी, और किसी को ऐसी विचार नहीं आया, उनको आया, वो भीतर से आया, तो उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया।
तो जिसको भी मिलता है ज्ञान, सही ज्ञान, वो शबरी को हो, कोई भक्त को हो या कोई साइंटिस्ट को, किसी को भी वो भीतर से मिलता है। तो वो ज्ञान कब मिलेगा? जब ध्यानस्थ होंगे। तो ध्यान कब लगेगा? जब वास्तविक कफ नहीं होंगे। ये कब नहीं होगा? जब सही भोजन लेंगे। तो सारी बात वहीं आके अटकती है भोजन पे। इसीलिए हम भोजन पे सबसे ज्यादा जोर देते हैं। सही भोजन खाओ, बाकी अपने आप होता रहेगा। तो ये दैहिक, ऐन्द्रिक, मानसिक, बौद्धिक, अब है आत्मिक। तो ये दैहिक, ऐन्द्रिक, ये तप से फायदा हो जाएगा। तप यानी भोजन में त्याग, सही भोजन और इसका त्याग। सेवा में है जो हमारे पास है, समय, शक्ति, धन, जो कुछ है, इसका त्याग, समझदारी, ये सब कुछ इसका त्याग, वो सेवा है। और सुमिरन, सुमिरन क्या है? जिसको हम ध्यान कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं, प्रार्थना कहते हैं, प्रेयर कहते हैं, नमाज कहते हैं, जो कुछ इसको नाम देते हैं, यानी कि प्रभु की याद में खो जाना, वो है ध्यान। तो ये जब जैसे ध्यान लगने लगेगा, ज्ञान आने लगेगा, सही क्या गलत क्या अपने आप। तो ये ध्यान लगने के लिए भी बेसिकली जरूरत है सही भोजन, डिजाइन फूड, और इसमें धीरे धीरे त्याग। तो ये हो गया तप, सेवा, सुमिरन रामचरितमानस के हिसाब से। इसको ही तप, दान, यज्ञ बताया है श्रीमद् भगवत गीता में। इसको ही रोजा, ज़कात, नमाज बताया है कुरान में। इसको ही फास्टिंग, चैरिटी, प्रेयर बताया है बाइबल में। इसको ही उपवास, दसबंध, सिमरन बताया गया है गुरु ग्रंथ साहिब में। कोई भी ग्रंथ ले लो, सब भी में एक ही बात बताई है कि ये इंसान के जीवन जीने की एक मार्ग है, रास्ता है, साधना है। तो ये साधना क्या है? तप, सेवा, सुमिरन की। साधन क्या है? देह, काया, और साध्य क्या है? प्रभु प्राप्ति। तो ये प्रभु प्राप्ति कब होगी? ये सही साधना चलेगी और ये साधन ठीक होगा। तो ये तप, सेवा, सुमिरन की साधना कहो, तपदान यज्ञ कहो, कुछ भी कहो, एक ही बात है। ये शास्त्रों में दी हुई बातें हैं, वेद पुराण की बातें हैं, लेकिन ये शास्त्रों को हमने किनारे कर दिया और हमारे शास्त्र हमने बनाए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, ये सब कुछ, यानी कि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, शरीर शास्त्र, खगोल शास्त्र, भूस्तर शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, ऐसे नाने प्रकार के शास्त्र हमने बनाए और इसमें ही हम फंस गए। हाँ, ये कोई भी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। जो शास्त्र भगवान ने दिए, भगवान की दिव्य वाणी है, वेद पुराण है, इसमें सब कुछ दिया है। तो इसको यदि हम समझेंगे और इसके हिसाब से हम हमारा जीवन जिएंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इतनी सरल बात है, इसमें और कुछ भी नहीं है। लेकिन जब ये करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो आज तक जो गलत खाना खाया है, इसके हिसाब से जो गंदगी भरी है, तो ये गंदगी ये हटाएगा। ये जो हम कुछ करेंगे ना, ये सारी सफाई की बातें मैंने बताई 3, तो गंदगी हटेगी। तो गंदगी में क्या निकलेगा? गंदा सब कुछ। तो कैसे निकलेगा? ये हमारा 10 द्वार वाला शरीर बताया है। 2 आंखें हैं, वहाँ से निकलेगा। 2 नाक के छिद्र है, वहाँ से सर्दी जुकाम होके निकल सकता है। 2 कानों से निकल सकता है। मुंह से उल्टी होके निकल सकता है। पेशाब और टॉयलेट के जरिए निकल सकता है। और करोड़ों छिद्र है चमड़ी के, स्किन के, पसीना के द्वारा वहीं से निकल सकता है। तो किसी को दस्त हो जाए, डरना नहीं। किसी को पेशाब में बदबू आने लगे, घट आने लगे, डरना नहीं। किसी को और कुछ, हाँ, ये बात होगा ऐसे, तो सर दर्द हो जाए, जी मितलाने लगे,
चक्कर आने लगे, डरना नहीं, दवाई के लिए दौड़ना नहीं, अपने आप सब कुछ ठीक होगा। ये सफाई करते रहना, संजीवनी क्रिया करते रहना, आराम करते रहना, अपने आप सब कुछ शांत हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, जैसे सारा कूड़ा कचरा निकल जाएगा। तो इसी तरीके से ये रोगों का कारण हमने देख लिया, गलत आहार, रोगों का निवारण हमने देख लिया, गंदगी को हटाना, और जब गंदगी हटती है तब ऐसी परेशानी महसूस करेंगे तो इसको परेशानी नहीं समझना। हाँ, ये सही स्वच्छ हो रहा है हमारा शरीर, और शरीर खुद को साफ करके निरोग बना रहा है। तो इतनी बात समझ में आ जाएगी तो जल्द से जल्द हम दैहिक तो निरोग हो जाएंगे, लेकिन साथ साथ ऐन्द्रिक, मानसिक, बौद्धिक, चैतिक, आत्मिक स्तर पे भी निरोग होके प्रभु प्राप्ति, आत्मा को, परमात्मा को मिलाना, जीव को उससे मिलाना, ये रास्ता हमें मिल जाएगा और हम अवश्य आज नहीं तो कल वहाँ तक पहुँच सकेंगे। ये हमारा खुद का अनुभव है। तो ये जो समय मर्यादा हमारे पास थी, इसमें हमने ये सब कुछ सिलेबस पूरा करने की कोशिश की है। तो यहाँ जो सेवा का मौका जो हमें दिया गया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के द्वारा और आरवी सेंटर के द्वारा, यानी सुनील भाई, उनके सहयोगों के द्वारा, तो इन सभी का, और ख़ास तौर पे आप यहाँ आए और हमें जो सेवा का मौका प्रदान किया, इसके लिए हम आप सभी के आभारी हैं। आप सभी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, धन्यवाद, आभार, प्रणाम।